निया और स्वरा अनायरा को अक्षत के कमरे में छोड़कर चली गई। अनायरा जब कमरे में आई तो वह हैरान रह गई। यह कमरा मेंशन का सबसे बड़ा कमरा था, जो सिर्फ अक्षत के लिए बनाया गया था। पूरे कमरे में कैंडल लगाई थी और उस कैंडल्स की खुशबू कमरे में फैली हुई थी। किंग साइज बेड गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। अक्षत के कमरे के इंटीरियर ब्लैक और ग्रे कलर का था। वह बहुत बड़ा कमरा था। अनायरा को आज न जाने क्यों बेचैनी हो रही थी, क्योंकि आज वह पहली बार किसी लड़के के साथ एक कमरे में रहने वाली थी। उसने खुद से ही कहा, हम दोनों के अलावा किसी को कहाँ पता है कि यह शादी सिर्फ दिखावे की है, तो मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसने सारे ख्यालों को साइड में किया और क्लोसेट में गई और वार्डरोब में अपने कपड़े ढूंढने लगी। उसने आज ही सुबह अक्षत के कमरे में सर्वेंट से कहकर अपने कपड़े सेट करवाए थे। उसने अपना नाइट शूट लिया और वॉशरूम में चली गई। वही दूसरी ओर अक्षत के स्टडी रूम में उसके साथ अभय और युवान बैठे थे। अभय बार बार अक्षत से सवाल कर रहा था कि शादी के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि ऋतिक, युवान और अभय अच्छे से जानते थे कि अक्षत और अनायरा के बीच कभी नहीं बनती, तो फिर अचानक शादी करने का डिसीजन दोनों ने कैसे लिया। अक्षत ने घूर कर अभय को देखा। उसकी डरावनी आंखें देखकर अभय की बोलती बंद हो गई। वही युवान भी अभी सीरियस होकर बैठा था। अक्षत ने बिना भाव के गंभीर आवाज में कहा, हम दोनों की सोच एक जैसी है। भले हम दोनों के बीच प्यार नहीं, पर हम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है। आज नहीं तो कल हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएंगे। इतना बोलकर उसने वह फाइल खोली जो उसने अभय से कहकर मंगवाई थी। अक्षत ने फाइल के पन्ने पलटते हुए कहा, सब सही है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं? अभय ने कहा, नहीं, जैसा तुमने कहा था वैसे ही सब सेट किया। आज अगर तुम दोनों साइन कर दो तो कल मैं यह जमा करवा दूंगा। अक्षत खड़ा होते हुए बोला, ठीक है, मैं सुबह तुम्हें यह फाइल दे दूंगा। इतना बोलकर वह स्टडी रूम से बाहर निकल गया। युवान और अभय दोनों सिर्फ उसे देखते ही रह गए। वही विशाल जी के कमरे में मनाली परेशान सी सोफे पर बैठी थी। वही विशाल जी कुछ फाइल्स देख रहे थे। वह अभी भी अक्षत के साथ कंपनी संभालते थे, इसीलिए वह किसी प्रोजेक्ट की फाइल देख रहे थे। थोड़ी देर फाइल पढ़ने के बाद जब उन्होंने कमरे में नजर घुमाई तो उसकी नजर मनाली के पास जाकर ठहर गई। मनाली जी काफी परेशान दिख रही थी। विशाल जी उसके पास आए और मनाली जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ मैडम जी, इतना परेशान क्यों हो? तुम जैसा चाहती थी अक्षत ने शादी कर ली, एक परफेक्ट बहू घर आ गई। मनाली जी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, बात वह नहीं है, आप तो जानते हो ना अक्षत को लेकर महागुरु जी ने क्या कहा था। यह सुनकर विशाल जी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। फ्लैशबैक, जिस दिन अनायरा की कंपनी के शेयर गिरे थे उसी दिन मनाली, विशाल, ऋतिक और स्वरा महागुरु जी के आश्रम गए थे। वह एक्चुअली अक्षत और अनायरा की कुंडली मिलवाने के लिए गए थे। महागुरु जी दोनों की कुंडली देख रहे थे। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ रहे थे और जा रहे थे। वही उनके सामने वह चारों खामोश बैठे उनके बोलने का वेट कर रहे थे। महागुरु जी ने आखिर में कहा, आपका बेटा किस्मत वाला है जो उसकी शादी ऐसी कन्या से होने जा रही है। जैसा मैंने आपको 1 महीने पहले कहा था कि अक्षत की जान को खतरा रहेगा, पर इस कन्या की कुंडली देखकर इसका हल मिल गया। इस कन्या के साथ अगर आपके बेटे की शादी हो गई तो उनकी जान को खतरा नहीं होगा, उस पर से सारे बुरे खतरे टल जाएंगे। लेकिन मनाली जी ने परेशान होकर कहा, लेकिन क्या गुरुजी? गुरुजी ने कहा, लेकिन खतरा पूरी तरह से नहीं टलेगा। अगर यह कन्या अक्षत के साथ हमेशा रही तो दोनों मिलकर सारे खतरों से लड़ जाएंगे। कन्या की कुंडली बहुत अच्छी है, 36 गुण मिल रहे हैं। ऐसी कुंडली हर किसी की नहीं होती। ढूंढने से भी ऐसी लड़की आपके बेटे के लिए नहीं मिलती। पर आपके बेटे के साथ शादी होने के बाद लड़की की जान को भी खतरा रहेगा। अगर दोनों हमेशा साथ रहे तो दोनों को कोई छू भी नहीं पाएगा। अगर वह खतरे से दूर रहना चाहते हैं तो दोनों को साथ रहना होगा। जिस दिन दोनों अलग हुए नियति उन दोनों के ऊपर काफी खतरा पैदा करेगी। विशाल जी ने फिक्र भरी आवाज में कहा, हम उनकी शादी करा देंगे तब तो खतरा कम होगा कि नहीं? गुरुजी ने कहा, हाँ खतरा कम होगा, पर पूरी तरह से नहीं। मनाली जी ने कहा, इसका कोई तो उपाय होगा ना। अक्षत की जितनी ही प्यारी हमें अनायरा है, हम उसे खतरे में नहीं देख सकते।
हम अपने बेटे के लिए उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। गुरुजी ने कहा, इसका एक रास्ता है। अक्षत की कुंडली में शुक्र ग्रह बीच में है, जिससे उसे खतरा है, और यह कन्या सारे ग्रह का समाधान है। वह बुरे को भी अच्छा बनाने की ताकत रखती है। इसलिए अगले 4 दिनों के अंदर दोनों की शादी करवा दो। 5वें दिन हम ग्रह शांति की पूजा करवाएंगे। ये पूजा सिर्फ कन्या कर सकती है अपने पति की सुरक्षा के लिए। उसे लगातार 3 घंटे अग्निकुंड के पास बैठना पड़ेगा, तभी अक्षत के ऊपर का खतरा कम होगा, पर पूरी तरह से नहीं। अगर कन्या उसके साथ रही तो अक्षत पर कभी कोई खतरा छू भी नहीं पाएगा। विशाल जी ने कहा, ठीक है, हम दोनों की शादी करवा देते हैं। गुरुजी ने कहा, याद रहे, अक्षत के पूरे 27 साल होने के पहले पूजा और शादी हो जानी चाहिए। वह 10 दिन बाद पूरे 27 साल का हो जाएगा। उससे पहले कैसे भी करके उसकी शादी इस कन्या से करवाओ और उसके 2 दिन बाद पूजा करवाओ। सारे खतरे अपने आप कम हो जाएंगे। अक्षत की बर्थ डेट के हिसाब से 3 महीने बाद 27 साल का हो जाएगा, पर तिथि के हिसाब से वह 10 दिन बाद 27 साल का होगा। प्रेजेंट। विशाल जी ने कहा, गुरुजी ने समस्या का समाधान तो दे दिया, फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? मनाली जी ने कहा, गुरुजी ने कहा था पूजा से खतरा थोड़ा कम होगा, पर पूरी तरह से नहीं। अगर यह पूजा हो गई तो वह खतरा सीधे अनायरा को होगा, क्योंकि वही हमारे बेटे की ढाल बनकर रहेगी। पर मुझे अनायरा की फिक्र हो रही है। बिन माँ की बच्ची इतने साल सिर्फ अपने पापा के पास रही है, ना ही उसे परिवार का प्यार मिला, ना ही माँ का। सिर्फ विनायक जी ने उसे माँ और पापा का दोनों का प्यार दिया है। विशाल जी ने कहा, तुम अक्षत को जानती हो ना, भले ही वह शादी जैसे रिश्ते में बंधना नहीं चाहता, पर वह उसका बहुत सम्मान करता है। वह अनायरा को कुछ नहीं होने देगा। गुरुजी ने कहा था, दोनों अगर साथ में रहे तो दोनों में से किसी को कुछ नहीं होगा। मनाली जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विशाल जी ने उसे अपने गले से लगाया और उनका सर सहलाते हुए कहा, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा, तुम सो जाओ। दोनों की शादी के काफी साल हो गए थे, पर दोनों के बीच प्यार कभी कम नहीं हुआ था, बल्कि बढ़ते वक्त के साथ दोनों का प्यार और भी गहरा हो गया था। एक्चुअली अक्षत की जान को खतरा था। यह गुरुजी ने 1 महीने पहले कहा था। पहले तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, पर एकाएक अक्षत पर हमले होते गए जो उसके दुश्मन करवा रहे थे। अक्षत को उसमें थोड़ी बहुत चोटें लगी थी और एक बार तो उसकी जान बुरी तरह से बची थी। उसके बाद गुरुजी ने उसकी शादी कराने को कहा, वह भी 27 साल का होने से पहले, क्योंकि अगर उसकी उम्र के 27 साल पूरे हो गए तो कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। इसीलिए घर वाले उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। अक्षत इन सब चीजों में नहीं मानता था, पर उसे अपनी माँ बहुत प्यारी थी। मनाली जी के कहने पर वह सारी चीजें हैंडल कर रहा था। टू बी कंटिन्यू।